सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। फायरिंग के तबादले में 54 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को ये कार्रवाइयाँ की गई। पाकिस्तान की सरहदों के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 54 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 25, 26 और 27 अप्रैल को की गयी। दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के साथ घुस रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कराची में 1 घंटे में 2 पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। एक मुलजिम जख्मी भी हुआ। न्यू एमेजिना रोड पर पुलिस की फायरिंग से एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। ख्वाजा अजमी नगरी में भी पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हुए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद, मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची ख्वाजा अजमीर नगरी के इलाके में जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ, SSP सेंट्रल जिशान सिद्दीकी का बताना था कि फायरिंग के तबादला हुआ, जहां पर 2 डाकू जिसमें हलाक हुए हैं, जिसमें जो मुल्जिमान है वो लूट मार करके वहां से फरार होने की कोशिश कर रही थी, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंच के दोनों डाकुओं को जो है वहां पर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। जिसके बाद जो दोनों डाकू हैं उनकी डेड बॉडीज को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इसकी कानूनी जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई है। जबकि ये जो इलाका है ये रशीदाबाद का इलाका है जहाँ पर ये फायरिंग हुई थी, जिसमें दोनों जो मुल्जिमान है वो हलाक हो गए। जबकि अगर बात की जाए दूसरी जानिब भी पुलिस मुकाबला किया गया, जहां पर न्यू एमेजिना रोड पर पर्दा पार्क है, जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले के अंदर यहां पर भी एक मुल्जिम हलाक हुआ, जबकि दूसरा जो मुल्जिम था वो यहां पर जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जबकि जो जख्मी हालत में गिरफ्तार है इसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। जबकि जो दूसरा जो मुल्जिम हलाक है इसकी डेड बॉडी को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से दोनों वाकयात की तफ्तीश की जा रही है, जबकि वाकये का मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, मजीद कार्रवाई बताएं कि कराची में लाइन से तेल चोरी की वारदात के दौरान गैस भरने से एक शख्स की जान चली गई। मुल्जिमान सुरंग बनाकर जेर जमीन उतरे हुए थे। जंजाल गोट में खेल के दौरान एक बच्चे ने दूसरे की जान ले ली। पुलिस और रेंजर्स की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 डाकू भी पकड़े गए। मैलसी में चोरी की बड़ी वारदात। मुल्जिमान दुकान की छत फाड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स ले उड़े। चोरी किए गए सामान की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। मार्केट की अंजुमन ने हुकूमत से चोरी की वारदातों पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि मार्केट में ये दूसरी वारदात है। तो पेशावर में कत्लो गारत का बाजार गर्म हो गया। शहर में एक ही रोज में मुख्तलिफ थानों की हदूद में खातून पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। कत्ल के वाकयात कहां पर हुए ये बता रहे हैं आसिफ शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर में कत्ल के वाकयात में इजाफा। साबिका दुश्मनी ने 5 अफराद की जान ले ली। शादी से वापस आने वाली गाड़ी पर भारी हथियारों से फायरिंग की गई, जिससे 5 अफराद जाँ बहक और एक राहगीर जख्मी हुआ। बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 5 लोग मारे गए हैं, गाड़ी में सवार थे। और इनकी जो इब्तिदाई इतलात है कि दुश्मनी बताई गई है और इसमें एक बंदा ज़ख्मी भी है। और अभी तक की इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3 किस्म के वेपन्स यूज़ हुए हैं, जिसमें M4 थी, क्लैशनकोफ थी और पिस्टल के साथ फायर किए गए हैं। फायरिंग का दूसरा वाकया 4 सद्दा रोड पर पेश आया, जहां मुल्जिमान ने अदालत पेशी के लिए जाने वाले 4 अफराद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। तीसरे वाकये में थाना शाहपुर की हदूद में नामालूम अफराद ने लेडी पुलिस एहलकार को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। पुलिस का कहना है कि 4 सद्दा रोड और जमील चौक के वाकयात जाती दुश्मनी के हैं, जबकि खातून पुलिस एहलकार के कत्ल का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस ने तीनों वाकयात के मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने जहारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं।
खित्ते की सूरत हाल पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ाम, झूठे प्रोपेगेंडे और सिंध-तास माहदे को मुअत्तल करने जैसे इक़दाम से आगाह किया। इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि भारत की यकतरफ़ा इक़दाम और पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। इसहाक डार ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।